शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी टेलर नीलोफ़र और मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। और हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खौफनाक कहानियाँ लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की पहली स्केरी स्टोरी। तो ये खौफनाक कहानी मुझसे शेयर की है वकास अहमद ने यूके मैनचेस्टर से। और वकास बताते हैं कि खौफनाक कहानी दो दोस्तों की, दो फ्रेंड्स की ज़िंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी है जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। और वो जो दो दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि हम लोग सिंध से बलूचिस्तान अपने किसी काम के सिलसिले में गए थे और हम लोग अपनी कार में गए थे और बहुत ज़्यादा हमने वहाँ इंजॉय भी किया बलूचिस्तान में। और बहुत ज़्यादा हमें अपना जो काम था वहाँ पर हमारा अच्छे तरीके से काम भी पूरा हो गया और हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए वापस आ रहे थे। लेकिन जब हम बलूचिस्तान से सिंध वापस आ रहे थे तो जिस इलाके से हम लोग गुज़र रहे थे, जहाँ से हमारा गुज़र हुआ, वो इलाका बहुत ही वीरान और गुंजान आबाद था। दूर दूर तक हमें आबादी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और हम लोग सोच रहे थे कि अगर कोई होटल या कोई छोटी मोटी दुकान भी हमें नज़र आ जाए कहीं पे तो हम वहाँ से पानी की एक बोतल ले लेंगे। लेकिन वहाँ पर ना तो कोई होटल था, ना ही कोई ढाबा था, कुछ भी नहीं था जहाँ से हम लोग पानी ले सकते, क्योंकि हमारी गाड़ी में पानी ख़त्म हो चुका था। अचानक से हमें कुछ दूरी पर ऐसे आबादी के आसार नज़र आए जैसे वहाँ पर रोशनियाँ जल रही हैं। और वो रोशनियाँ ऐसे थीं जैसे लालटेन की होती हैं, मशाल की होती हैं। ऐसी वो रोशनियाँ हमें महसूस हुई। तो जैसे ही हम वहाँ करीब पहुँचे तो हमने देखा कि सड़क से उतरकर जो साइड पर कच्चा और वीरान सारा रास्ता और जगह है, वहाँ पर कुछ ख़ैमे वगैरह लगे हुए हैं। जिस तरह से वहाँ कोई बस्ती है, कोई कबीला है जो वहाँ पर आबाद है। तो जब हमने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर एक कबीला है, हम लोग बहुत खुश हुए क्योंकि हमें लगा कि हमें यहाँ से पानी मिल सकता है। तो जैसे ही हम लोग अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, उस कबीले के हम लोग करीब पहुँचे तो जो उस कबीले के लोग थे, सब लोग हमें इतने पुरस्कार और इतने खौफनाक दिख रहे थे। वो बहुत अजीब लोग थे, बहुत ज़्यादा दिखने में भी अजीब लग रहे थे और पुरस्कार लग रहे थे। ना वो अपनी आंखें झपक रहे थे और ना ही उनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट थी किसी मेहमान को देखकर। और उन्होंने जैसे ही हमें देखा तो हमसे ये पूछा कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो इस टाइम, ये हमारा कबीला है और यहाँ बाहर के लोगों का आना मना है। तो जैसे ही हमने ये बात सुनी हम लोग थोड़ा सा डर गए और परेशान हो गए, क्योंकि वो कबीले के लोग थे और वो बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं। तो हमने उनसे ये कहा कि हम लोग यहाँ पर ठहरने या रहने के लिए नहीं आए हैं, हमारी गाड़ी में पानी ख़त्म हो गया और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो आप हमें मेहरबानी करके कुछ पानी दे दें जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो वो जो कबीले के लोग थे वो बहुत गुस्से से हमें देखने और घूरने लगे और उन्होंने हमें ये कहा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से तुम वापस चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन हम लोग जो थे, हमें प्यास लगी थी, हमें पानी चाहिए था और तो हमें कोई गर्ज़ नहीं थी उन लोगों से। तो हम लोगों ने उनसे फिर से यही दरख्वास्त की, मुतालबा किया कि आप हमें मेहरबानी करके थोड़ा सा पानी दे दें, अगर आप लोगों के पास है तो हम लोग वो लेकर चले जाएंगे। तो उनमें से एक शख्स था, एक आदमी था उन कबीले में से, उसने मुझे ये कहा, हम दोनों दोस्तों को उसने कहा बहुत गुस्से से कि अब तुम लोग यहाँ से दफ़ा होगे या नहीं, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होगा। तो जब हम लोगों ने ये बात सुनी और जो उसका लहजा था उस शख्स का बात करने का, हम लोग खौफज़दा हो गए और डर गए कि ये ना हो कि ये लोग हमें कोई नुकसान पहुंचा दें। तो हम लोग डरते डराते हम वापस आकर और कार में बैठ गए। थोड़ी देर हमने कुछ सोचा, लेकिन फिर हमने इस बात को लेट गो किया और हम लोग वापस अपने घर आ गए, सिंध वापस आ गए। तो जब हम लोग सिंध वापस आए और हम लोगों ने ये बात किसी से शेयर की जो थोड़े एजिड थे, जब हमने उनसे ये बात शेयर की तो उन्होंने हमें ये कहा कि तुम लोग जो हो
वो बचकर तो आ गए उस जगह से, और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम वहाँ से उस कबीले से बचकर वापस आ गए हो, क्योंकि जिस रास्ते की, जिस एरिया की तुम बात कर रहे हो, वहाँ पर ऐसा कोई कबीला, कोई आबादी नहीं है, और ना ही वहाँ कभी कोई कबीला आबाद रहा है। वो जो सुनसान और वीरान जगह है वो जिन्नात की जगह है, और वो कबीला भी जिन्नात का था जहाँ तुम लोग चले गए थे, जिसकी वजह से वो जिन्नात शायद की वजह से, तुम्हारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ़ पहुंची हो, या उन्हें अच्छा नहीं लगा तुम्हारा वहाँ जाना, इसीलिए उन्होंने तुम्हें वहाँ से वार्निंग देकर भेजा है कि तुमने वापस वहाँ नहीं जाना, क्योंकि वो जिन्नात का कबीला था। तो ये बात सुनकर हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए, और हमने सोचा कि अगर हम लोग थोड़ी देर वहाँ और रुक जाते तो पता नहीं हमारे साथ उस रात क्या होता, हम लोग ज़िंदा वापस आते या नहीं आते, और हमारी पता नहीं, अगर हम मर जाते तो हमारी लाशें भी किसी को मिलती या नहीं मिलती। तो ये खौफनाक कहानी थी जो वकास अहमद ने यूके मैनचेस्टर से शेयर की। थैंक यू सो मच वकास साहब का ये खौफनाक कहानी शेयर करने के लिए। तो बढ़ते हैं दूसरी स्केरी स्टोरी की तरफ। शुरू करते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है रिदा ने, और रिदा बताती हैं कि मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ, लेकिन मैंने अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो सारी स्टडी मैंने की है, वो मैंने जाकर कनाडा में की है। और कनाडा में मैं यहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी जिस टाइम की ये बात है। और उस टाइम पे इंटर्नशिप पे हम लोग जाते थे काम करने के लिए हॉस्पिटल में, हमें एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाता था वहाँ पे। इसी तरह जब हमारा जो बैच था, हम लोग जब इंटर्नशिप के लिए वहाँ पर गए एक हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल जो था वो कदरन बड़ा था, और इतना बड़ा वो हॉस्पिटल था कि वहाँ पर हम लोग अगर पैदल भी यानी घूमे, तेज़ी से भी घूमे, तो हम इतना थक जाते थे कि वो हॉस्पिटल फिर भी ख़त्म नहीं होता था। वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ पर अलग अलग वार्ड्स थे, अलग अलग वहाँ पर सेक्शंस और पोर्शंस वगैरह बने हुए थे। और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो मैं ऐसी स्टूडेंट थी वहाँ पर कि मेरा कोई भी वहाँ इतना क्लोज़ फ्रेंड नहीं था जिसके साथ मैं हर वक्त रह सकती, या जिसके साथ मैं अपना ये पूरा एक्सपीरियंस कर सकती। तो क्योंकि मैं अपने मुल्क से भी दूर थी, तो वो चीज़ भी मुझे रोज़ ही परेशान किया करती थी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हूँ, यहाँ पर मेरे साथ कोई नहीं है, और मैं किसी से इतना मिलती जुलती नहीं थी, किसी के साथ जल्दी से मैं फ्रैंक नहीं होती थी, जिसकी वजह से मेरे वहाँ पे फिर कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। तो जब मैं उस हॉस्पिटल में गई इंटर्नशिप करने के लिए, तो ये खौफनाक कहानी मेरे साथ तब पेश आई। वहाँ के जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स थे, उन्होंने हमें जो जो टारगेट्स दिए थे, जो जो टास्क दिए थे, वो पूरे करने के लिए हम लोगों में से कुछ जो स्टूडेंट्स थे उनको डे शिफ्ट करनी पड़ती थी, डे ड्यूटी करनी पड़ती थी, और कुछ को नाइट ड्यूटी करनी पड़ती थी। कुछ दिन तो मैंने डे ड्यूटी की, लेकिन जब मेरी नाइट ड्यूटी थी, जब वो शुरू हुई, तब से वो वाक़यात मेरे साथ होना शुरू हो गए। क्योंकि वहाँ पर सारे जो वार्ड्स बने हुए थे, उनमें से एक वार्ड था जो वार्ड नंबर 6 था, और वहाँ पर इतने मरीज़ जो थे वो वहाँ पर पेशेंट्स नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ के सारे बेड, जब से मैं वहाँ गई थी, जैसे ही मैं उसके सामने से गुज़रती थी वार्ड के सामने से, तो मैं ये देखती थी कि सारे जो बेड्स वगैरह हैं पेशेंट्स के, वो सारे खाली पड़े हैं, वहाँ पर कोई है ही नहीं। तो ये बात मैंने काफ़ी दफ़ा अपने सीनियर से भी पूछी, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया इस बात का, और उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम अपने काम पे फ़ोकस करो, इसके अलावा तुम इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो। एक दफ़ा रात का वक्त था, और मैं एक पेशेंट को लेकर उनके रूम में जा रही थी, क्योंकि वो पेशेंट जो थी वो चल नहीं पा रही थी, तो इसी वजह से उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाकर मैं उन्हें रूम में जैसे ही उनके छोड़कर आई, वहाँ पर उन्हें रेस्ट करने के लिए जैसे ही मैंने लिटाया और मैं वापस आई, तो रास्ते में वही वार्ड नंबर 6 था जो वहाँ पर पड़ता था। तो जब मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर मुझे कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे किसी एक बेड पर कोई पेशेंट मौजूद है, और वो पेशेंट जो है वो तकलीफ़ में है, वो करा रहा है, और वो किसी को मदद के लिए बुला रहा है। जैसे मैंने ये चीज़ देखी और मैंने वो आवाज़ सुनी कराहने की, रोने की, किसी के दर्द में होने की, तो मैं जल्दी से उस वार्ड के अंदर मैं गई, और जैसे ही मैं वहाँ पर गई,
तो वहाँ की जो लाइट्स थी अचानक से वो ख़राब हो गई, वो फ्लिकर करना शुरू हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आई कि इसको क्या हुआ है लाइट्स को। पहले कभी हॉस्पिटल में कहीं पर भी किसी वार्ड में किसी रूम में इस तरह लाइट का प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे ही मैं गई और वो जो लाइट्स थी वो ख़राब हो गई, तो मैं अपना जो मेरा फ़ोन था उसकी मैंने टॉर्च ऑन की और टॉर्च ऑन करके मैं वापस जाने लगी क्योंकि मुझे ये लगा कि पहले मैं जाकर लाइट ठीक कर लेती हूँ, तब आकर मैं इस पेशेंट को देख लूँगी। क्योंकि उस पेशेंट का जो बेड था उसके आगे कर्टन्स पड़े हुए थे और मुझे सिर्फ उसके पैर नज़र आ रहे थे, और जो उसके मुझे पाँव नज़र आ रहे थे उससे मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि वो कोई वुमन है, कोई औरत है या वो कोई मर्द है। तो जब मैं वहाँ से वापस जाने लगी तो अचानक से उस जो उनका कर्टन थे, उस बेड के आगे जो कर्टन्स पड़े हुए थे वो कर्टन्स अचानक से हटे। मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि वो कर्टन्स किसी ने हटाए हैं या वो ख़ुद हटे हैं, क्योंकि मैं उसकी तरफ कमर करके खड़ी हुई थी, मेरा उसकी तरफ रुख नहीं था। तो जैसे ही वो कर्टन्स हटे और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ बेड पर कोई भी नहीं था। लेकिन इस तरह से महसूस हो रहा था उस बेड की जो हालत थी उसे देखकर, जो चादर वगैरह थी जिस तरह से वो हुई थी, ऐसे लग रहा था कि वहाँ अभी-अभी कोई लेटा हुआ था या कोई उठकर अभी-अभी गया है। तो जैसे ही मैंने उस बेड की तरफ लाइट की और मैं बहुत ज़्यादा अब डर रही थी, खौफ़ज़दा हो रही थी कि ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अचानक से मुझे उस वार्ड के एक कोने में से मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई, किसी के रोने की, हल्के-हल्के से किसी के रोने की मुझे आवाज़ें आना शुरू हुई। तो जैसे ही मैंने उस तरफ अपनी लाइट की तो वहाँ पर मुझे कोई बैठा हुआ नज़र आया जिसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, बहुत लंबे बाल थे उसके। उसके बालों की वजह से मुझे उसका लिबास जो था, जो पेशेंट्स का होता है, मुझे वो भी नज़र नहीं आ रहा था। और वो इस तरह अपने घुटनों में सिर देकर कोई रो रहा था कि मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये क्या मेरे साथ सीन हो रहा है, ये क्या चीज़ हो रही है। मैं उन्हें आवाज़ें दे रही थी जो भी वहाँ बैठा हुआ था कि आप कौन हैं, आपको क्या कोई हेल्प चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं यहाँ पर काम करती हूँ। मैंने उनसे काफ़ी बात करने की कोशिश की लेकिन वो जो भी था वो रो रहा था, मुसलसल रो रहा था। अचानक से जैसे ही पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ दी, वो कोई और नर्स थी। तो जब उसने मुझे आवाज़ दी, वो भी मेरी सीनियर थी, वो पहले से वहाँ काम करती थी। तो जब उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मैंने उन्हें पीछे मुड़कर देखा तो वो मुझसे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो वार्ड में। मैंने उन्हें उस तरफ इशारा किया जहाँ पर वो कोने में बैठकर कोई रो रहा था। मैंने उस तरफ इशारा करके कहा कि ये जो पेशेंट हैं इनकी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हमें इन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो जब उन्होंने उस तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं तो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई और मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से ये सारी चीज़ जा रही थी कि ये कैसे हो सकता है। मेरे दिमाग में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ पर कोई अभी था जिससे मैं मुखातिब थी, जिससे मैं बात कर रही थी, और अभी वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो उस नर्स ने मुझे कहा कि तुम यहाँ से जल्दी-जल्दी चलो। तो उनका जो लहज़ा था, जो अंदाज़ था, उससे मुझे ये लगा कि वो कुछ ना कुछ इस वार्ड के बारे में या उस पेशेंट के बारे में जानती हैं, या कोई बात है जो वो मुझे बताना चाहती हैं लेकिन वो अभी बताना नहीं, मतलब नहीं बता पा रही हैं अभी। तो मैं उनके साथ चलने लगी और मैं उनसे उसी पेशेंट के बारे में बातें करने लगी, उस शख्स के बारे में। तो वो जो नर्स थी उसने मुझे कहा कि आइंदा से तुम उस वार्ड की तरफ रात के वक्त तो बिल्कुल मत जाना, चाहे तुम्हें वहाँ से कोई आवाज़ दे या किसी के रोने की आवाज़ आए, कुछ भी हो, तुमने उस तरफ नहीं जाना। तो मैंने जब ये बात सुनी, मैं उस वक़्त मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, मेरे दिमाग में ही कोई बात नहीं आ रही थी। तो उनकी बात सुनकर मैं और परेशान हो गई। अगली रात को जब मेरी ड्यूटी थी तो अगली रात को भी मेरे साथ सेम ऐसे ही हुआ कि मैं एकदम बैठी हुई थी और मुझे उस वार्ड की तरफ से मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई रोने की और किसी के दर्द में कराहने की। लेकिन मुझे उस नर्स की बात याद आई कि उसने कहा था कि वहाँ पर नहीं जाना। तो मैं अपने उधर रूम में बैठकर, अपने ऑफ़िस में बैठकर मैं कोई काम कर रही थी, तो अचानक से मेरे पास एक अनजान कोई लड़का आया और वो जो लड़का था उसकी एज करीबन 15 या 16 होगी।
वो लड़का आकर मेरे पास खड़ा हुआ और उसने मुझे कहा कि आप जल्दी चलें मेरे साथ, वार्ड नंबर जो है 6 वाला, वार्ड नंबर 6 में कोई तो है और वो बहुत ज़्यादा दर्द में है और वो रो रहा है। तो मैंने जब उसकी बात सुनी, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक नर्स थी और डॉक्टरी की मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मेरा तो ये फ़र्ज़ था कि जो भी पेशेंट है, कोई भी है, मैं उसे देखूं जाकर, उसकी हेल्प करूं। तो इसी बात को सोचते हुए मैं उसके साथ जल्दी से उठकर चली गई। ना मैंने ये सोचा कि वो वार्ड नंबर 6 की बात कर रहा है, और ना ही मैंने ये सोचा कि ये लड़का कौन है, और हॉस्पिटल में मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा इस तरह। तो जैसे ही मैं वार्ड नंबर 6 में पहुंची और वो जो लड़का था वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था, जब मैं वहाँ पर गई वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक से जो वहाँ के सारे बेड्स थे वो इतनी ज़ोर से हिलने लग गए जैसे कोई ज़लज़ला आ रहा हो, और वो जो सारे बेड्स थे जैसे ही वो हिले, मैं पीछे मुड़कर जैसे ही भागने लगी तो वो जो लड़का था उसका हुलिया अचानक से बदलना शुरू हो गया। बहुत ही खौफनाक हुलिया उसने अपना लिया, इतना खौफनाक उसका हुलिया था। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, उसके पूरे जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे जैसे किसी जानवर के जिस्म पे होते हैं। लेकिन उसका जो फेस था, उसका पूरा चेहरा था, वो इतना बड़ा था, उसके जिस्म से भी बहुत बड़ा उसका चेहरा था, और उसके कान भी बहुत ज़्यादा लंबे थे जैसे किसी बला के होते हैं, या हम लोग एलियंस की बातें सुनते हैं, इस तरह का उसका चेहरा था। बड़ी बड़ी उसकी आंखें थीं, और मुझे देखकर हंसना शुरू हो गया बहुत ज़ोर ज़ोर से। और वो जो बेड थे वो भी बहुत ज़ोर से हिल रहे थे। और जैसे ही मैंने उस मखलूक को देखा, जब वो मेरी तरफ़ अटैक करने के लिए, मुझ पर हमला करने के लिए वो आगे बढ़ा, तो मैं उसी वक्त वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक रूम में थी अपने ही हॉस्पिटल के, और वो सब नर्सेज़ और डॉक्टर्स जो थे वो मेरे आसपास थे, और वो भी परेशान लग रहे थे। तो जैसे ही मैं उठी, मैंने उन्हें उठते ही सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि उस वार्ड में ऐसे हुआ, मेरे साथ इस तरह का वाक़या हुआ। तो वो जो सारे डॉक्टर्स और नर्सेज़ थीं, उनमें से एक डॉक्टर ने, जो सीनियर थे, उन्होंने मुझे बताया कि इसीलिए हम उस वार्ड को यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं, बहुत सी मखलूक़ात वहाँ देखी जाती हैं। क्योंकि वहाँ के जो पेशेंट्स थे, जब पहले हम पेशेंट्स को वहाँ पर ठहराया करते थे, वहाँ पर हम लोग उन्हें रखा करते थे, तो पेशेंट्स भी हमें बहुत ज़्यादा यही कंप्लेन करते थे कि यहाँ पर हमें कोई मखलूक नज़र आती है, कोई बहुत ही खौफनाक मखलूक है। कभी वो हमें दीवार के ऊपर हमें नज़र आती है चिपकी हुई, जैसे कोई एक छिपकली होती है, छिपकली की तरह कोई हमें चिपका हुआ दीवार से नज़र आता है। कभी कोई हमें पर्दे के पीछे से, यानी जो कर्टन्स उनके लगाए हुए होते थे, उसके पीछे से कोई हमें घूर के देख रहा होता है। उसकी वजह से भी काफ़ी पेशेंट्स की बहुत हालत ख़राब होती थी। इसी वजह से हम लोगों ने उस वार्ड को बंद कर दिया, उसको हम यूज़ नहीं करते। लेकिन वो इसी हॉस्पिटल का हिस्सा है, इसीलिए हम लोग उसे पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, नहीं तो फिर लोग जो हैं उनके अंदर एक ख़ौफ़ पैदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा यहाँ पर, कि ये एक जिन्नाती हॉस्पिटल है, यहाँ पर जिन्नात का, सेब का बसेरा है। इसीलिए हम लोगों ने ये बात लोगों से छुपाई है। आपको भी हमने इसीलिए बताई है क्योंकि आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुकी हो। तो जब मैंने ये बात सुनी कि मुझसे पहले भी पेशेंट्स यहाँ पर, वो भी ये सब कुछ फ़ेस कर चुके हैं मामलात, तो मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई। तो मेरी लेकिन इंटर्नशिप थी, वहीं पर करनी थी। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, अपने जो मेरे टीचर्स थे जहाँ पर मैं स्टडी किया करती थी वहाँ पर मैंने उनसे बात की, एप्लीकेशन वगैरह दी कि मुझे कहीं और आप इंटर्नशिप पे लगा दें, या कहीं और मेरा इंटर्नशिप का आप लोग इंतज़ाम कर दें, क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल में नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, फुल उन्होंने मुझे इग्नोर किया, जिस चीज़ से मैं और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी इंटर्नशिप पूरी की, अपनी स्टडी पूरी की, और अब मैं यहीं पर कनाडा में हूँ, और आज मैं एक डॉक्टर हूँ, और मैंने अपनी पूरी फैमिली को भी यहीं पर बुला लिया है। लेकिन मैं कभी भी उस हॉस्पिटल में नहीं गई दोबारा इंटर्नशिप के बाद। हालांकि वहाँ से मुझे काफ़ी ऑफ़र्स आई कि आप बहुत अच्छी नर्स थी और आप डॉक्टर भी बहुत अच्छी हैं, तो आप हमारे हॉस्पिटल में आएँ, यहाँ पर आप अपनी जॉब करें, नौकरी करें। लेकिन मैं कभी भी वापस उस हॉस्पिटल में नहीं गई। तो ये खौफनाक कहानी थी जो मेरे साथ शेयर की रिदा ने। थैंक यू सो मच आपका ये खौफनाक कहानी शेयर करने के लिए। लिसनर्स, आप लोगों को ये खौफनाक कहानी कैसी लगी है, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।
और क्योंकि लिसनर्स हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो देखने में ही, उनको देखते ही हमें खौफ तारी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट्स होते हैं, कुछ की हालत बहुत ख़राब होती है, वहाँ पर ब्लड होता है, बहुत सारी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं। तो उन सब को माइंड में रखते हुए हॉस्पिटल में हम लोग जैसे ही जाते हैं वैसे ही एक तो खौफ पैदा हो जाता है। दूसरा, वहाँ पर जो मतलब गंदगी होती है, ब्लड स्टेन्स वगैरह होते हैं, सब कुछ वहाँ पर इतनी सफाई होती है वहाँ हॉस्पिटल्स में, लेकिन फिर भी जो पेशेंट्स का, उनका ऑपरेट करके जो ब्लड वगैरह और जो भी कुछ होता है, उसकी वजह से काफ़ी मैंने ये देखा है काफ़ी दफ़ा के जिन्नात जो होते हैं वो उन जगहों पर आ जाते हैं जहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ पर सफाई का ख़्याल नहीं रखा जाता। तो इसी वजह से हो सकता है कि उस हॉस्पिटल में भी ऐसा ही हुआ हो कि वहाँ पर सफाई का ख़्याल ना रखा गया हो। जो ब्लड कर्टन्स होते हैं और जो भी कुछ वहाँ पर होता है, उसकी वजह से जिन्नात ऐसी जगहों पर ज़्यादा अपना आप ज़ाहिर करते हैं, वहाँ पर उसकी उन जगहों के लिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं उनकी तरफ, और वहाँ पर फिर वो अपना बसेरा कर लेते हैं। तो हमें भी चाहिए, अगर आप लोग जो भी मेरे सुन रहे हैं ये कहानी, आप लोग भी अगर किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, किसी क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, तो आप लोग अपनी तरफ से तो ये पूरी कोशिश किया करें कि आप लोग वहाँ की सफाई सुथराई का ख़्याल रखें। जो वहाँ पर काम करते हैं सफाई सुथराई का, उन्हें ये बात समझाएं, अवेयरनेस दें कि इन चीज़ों का ख़्याल रखा करें सफाई सुथराई का, ताकि आप लोगों में से किसी को या उनमें से किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स का, जिन्नात की, इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो मैं फिर हाज़िर होंगी कुछ और ख़ौफ़नाक कहानियों के साथ। आप लोग भी अपनी ख़ौफ़नाक कहानी शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, मेरे ईमेल आईडी पर जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।